बिना गाड़ी के इतना सारा सामान लेके चलना है रियली टेरिबल। टैक्सी वाले को भी पैसे देना है मुझे। मैं दे देता हूँ, 1 मिनट। ओके। कितने पैसे देने? पता नहीं, शायद 300 रुपए है। तो लोनावला गई थी कि शॉपिंग करने? अनु, ऐसा करते हैं बॉम्बे वापस नहीं जाते। तुमने घर पे फोन तो कर ही दिया है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लोनावला चलते हैं। अनु, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें अच्छा लगता अगर हमारी मुलाकात तुम्हारे डाइवोर्स के बाद होती? हाँ, आइडली यस। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है तुम किसी के साथ बेवफा हो रहे हो? नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अगर मंदिरा के परिवार वालों का हमारे बारे में पता चल गया ना, तो वो इसका बहुत बड़ा इशू बना देंगे। प्राची का भी यही कहना है, इसीलिए वो मुझे तुमसे मिलने से खैर छोड़ो ये सब बात। बताओ कहाँ चलना है, लोनावला या नासिक? अच्छा टॉस कर लेते हैं। प्राची नहीं चाहती कि हम दोनों। अनु ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट्स नॉट अ स्वीट सिंपल लव स्टोरी अनु। हमारी स्ट्रेंथ हमारा प्यार है, सिर्फ हम दोनों हैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और मुझे तुम पे। हमारे सपनों की बुनियाद हमारी चाहत पर खड़ी होगी अनु। उसे पनपने के लिए हमारे घर वाले या समाज का सहारा नहीं मिलेगा हमें। सोच लो अनु, हालांकि तुम्हारी नाम मेरा जीना दुश्वार कर देगा, फिर भी मुझे तुमसे कहना तो पड़ेगा ही। सोच लो। लग रही हूँ ना मैं दादी? हाँ जी, थैंक यू सो मच। मुबारक हो। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। ये देखो, यहाँ मैंने पीडियाट्रिशियंस के फोन नंबर्स लिख दिए, मोबाइल नंबर भी है। बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, इनको बुला लेना। और ये तुम्हारा डाइट चार्ट है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कमला बाई, ये तुम्हारी मालिश करेगी। नर्स, ये बेबी की नर्स। रेखा, ये तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट और बेबी की मेड। अब तुम लोग जाओ। मॉम जी, एक बात अच्छी नहीं लगी प्रियंका, सेठ परिवार का वारिस और टैक्सी में घर आया। एनीवे, अब तुम नहा लो, पानी गर्म है। और हाँ, 40 दिन तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। ओके? नाउ टेक केयर। कौन? ये लड़की ऋतु, शी इज सिक। अरे तुम्हें मालूम है इसे शॉपिंग करने की बीमारी है। चलना तो दूर, हिल नहीं पा रही है शॉपिंग बैग्स के साथ। कुमार, तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल भी ना बुढ़ी औरतों जैसी होती जा रही है। सन की बुढ़ी औरतें। ये लड़की बर्बाद करेगी विक्रम को, तुम देखना, ये बर्बाद करेगी। नई नई शादी हुई है, शौक होता है तो क्या हो गया? अरे शौक, अच्छे शौक भी होते हैं। किताबें पढ़ना, गार्डनिंग करना, खाना बनाना। ओह, मुझे नहीं मालूम था तुम्हें एक टिपिकल इंडियन बहू चाहिए। बापू जी, कितने हुए टैक्सी के? 300 रुपए। ये लीजिए, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, तो पागल हो गया है। ये बात तो ठीक नहीं है पापा जी, टैक्सी से मैं घूमूं और आप पैसे दें। समझदार हो। प्लीज पापा जी। बात भी कभी अगली बार ऐसा करना कि टैक्सी में 300 रुपए लगे ही नहीं।
Oh, Papa ji, you know, I saw this amazing gown for you. It was marvelous. You wouldn't believe it. But मुझे आपके साइज का थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैं नहीं ला पाई. मेरा साइज नहीं मालूम तुम्हें? नहीं. चलो अच्छा हुआ ना, वैसे भी क्या बेकार में पैसे खर्च करना है. और मुझे भी कौन सा गाउन की जरूरत है. अब जरूरत की हर चीज थोड़ी ना होती है पापा जी. शौक नाम की भी चीज होती है ना. You know, I want you to look the best. आप बूढ़ों की तरह मत ड्रेस करिए. मेरी माँ का तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. आपको तो मैं. मुझे मैन ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में भेजोगी? आप तो मजाक कर रहे हैं. I'm really very serious. You still look very young. क्या बात करती है? चलो अच्छा मैं जाता हूँ, जाके एक्सरसाइज करता हूँ. I look more young. आप अभी तक गई नहीं? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया. तुम कैसे अचानक शॉपिंग के लिए चली गई? शॉपिंग वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ. सुबह शाम रात एनी टाइम. विकी हॉस्पिटल गया था. I was getting bored तो चली गई. पता है, कहते हैं कि एक्सेसिव शॉपिंग स्वस्थ दिमाग का लक्षण नहीं है. अमेरिका में अभी एक रिपोर्ट निकली है. जैसे कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं. यू नो, पीपल जैसे जो बहुत मोटे होते हैं और एंक्शियस पीपल और बोर्ड हाउसवाइफ्स. तुम किस कैटेगरी में आती हो? अगर आप मेरी दिमागी हालत पर शक कर रही हैं तो यू आर सैडली मिस्टेकन. आई एम परफेक्टली नॉर्मल. लेकिन इससे तुम्हारा एक्सेसिव शॉपिंग करना जस्टिफाई नहीं होता है. मेरे पैसे हैं, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँ. किसी से इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो ऋतु, पैसे किसी के पर्सनल नहीं होते हैं. इसमें पूरे देश की इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है. My God, you have an immense stretch of imagination. मेरी खरीदारी से देश की इकोनॉमी बिगड़ती जा रही है. I don't believe this. देखो, सिंपल सा लॉजिक है. फर्ज करो कि मार्केट में 10 आम है. अब तुम जाके 8 खरीद लाती हो, तो जो बाकी 2 बच जाएंगे उनके भी तो दाम बढ़ जाएंगे ना. और हो सकता है कुछ ज़रूरतमंदों को तो मिले भी नहीं. अब अगर तुम कम खरीदारी करोगी तो कुछ ज़रूरतमंद पहन और सकेंगे, राइट? ये पूरा बाजार तुम खरीद के लाई हो? ऋतु, तुम्हारे पास कपड़ों की कोई कमी है क्या? पहले से इतने सारे हैं. और बाय द वे, तुम इन्हें रखोगी कहाँ? कबर्ड में तो कोई जगह है नहीं. रखने की बात छोड़ो. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिगर क्राइम. What's that? कंट्री की इकोनॉमिक्स बिगाड़ने का. कंट्री की इकोनॉमिक्स? You know, आज भी मैं शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं गई. मैंने कहा ऋतु, नो ऋतु, यू आर नॉट गोइंग टू शॉप टुडे. और देखो, आज मैं नहीं गई तो आज शायद दाम नहीं बढ़े होंगे. और अगर दाम नहीं बढ़े होंगे तो हो सकता है किसी जरूरतमंद को वो आम मिल जाए. आम? अरे तुम नहीं समझोगे. इसलिए मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया. क्यों ना हम मम्मी लोगों को लंच पे बुलाएं? The whole family, Richa, Karan included. पापा से पूछ लेना. I mean, when he's free, he should be free ना, जिस दिन उन्होंने बोला. वो तो मैंने सोचा ही नहीं. वो तो मुझे पता था. पापा जी आप कब फ्री हैं? अजी मेरी क्या कीमत है, मैं तो फ्री हूँ. एक दिन सुबह से शाम तक मैं अपने घर वालों को लंच पे बुलाना चाहती हूँ. लंच पे? क्यों? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो कब बुलाऊं? कभी भी. एनी टाइम. ओके, थैंक यू. तूफान है, तूफान. पता नहीं इसके दिमाग में नए आइडियाज कहां से आते हैं. पता नहीं कैसी जनरेशन है. हबड़ तबड़. पापा जी, आप थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी मुझे लेंड कर सकते हैं? हाँ. कहाँ जाना है आपको? शॉपिंग करने. शॉपिंग? वो लंच के लिए प्रिपरेशन करनी थी ना. आई नीडेड सम रेसिपी बुक्स. तो बुक शॉप तक बस जाना है. आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉर्मल कुकिंग. तो दे दीजिए ना, थोड़ी देर के लिए बस. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. मैं चलता हूँ ना आपके साथ. तो चलिए. आप चेंज तो कर लीजिए. मार्केट तक तो जाना है, आप कर लीजिए ना. मार्केट तक तो जाना है. आपके ठीक है तो मेरे तो ठीक ही हैं. ओके, चलिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पापा जी. यू नो, इट्स सो नाइस ऑफ यू. अगर मुझे थोड़ी सी देर लगे ना वहाँ पे तो डोंट माइंड, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी बुक्स इन द मार्केट. ओह, आई मस्ट रिमेंबर द इटालियन. ये तो घर में खाना पकाने के लिए भी शॉपिंग कर रही है. तुम्हें ही तो चाहिए थी खाना पकाने वाली बहू. अब क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम. अरे बाबा, थोड़े दिनों के बाद फिर से चेहरा खिल उठेगा. अब सूजन तो थोड़ा सा रहेगा ही ना. अब आप अपना चेहरा मत देखो,
बच्चे को देखो और अपना दिल खुश रखो। ये आपका आदमी है ना? हाँ। बाहर गांव रहता है? ये जो आपकी सास है ना, वो बहुत कड़क है ना? मेरा पगार कौन देगा? वो कि आप? तुम्हें पगार मिल जाएगी। तो ठीक है। दीदी, तुम और तुम्हारी सास, सिर्फ 2 लोग, और इतना बड़ा मकान, बाप रे। किराए पे क्यों नहीं देती? तुम ये बात मेरी सास को क्यों नहीं सुझाती? वो तो ठीक है। अरे ये तो कमरा ठंडा करने की मशीन है ना? हाँ, और दिमाग ठंडा करने की भी। अब तो जरा चुप रहेगी। जी। निकी दी कैसी है? ठीक हो? तुम जाओ। अरे लेकिन अभी तो सारी मालिश बाकी है। हाँ, आज नहीं। लेकिन वो बड़ी मैडम गुस्सा करेंगी ना। करा ले, अच्छा है तेरे लिए। नहीं निकी दी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जाओ। अच्छा, तुम दोनों बातें करते रहो, मैं 2 घंटे के बाद आती हूँ घूम के। She talks too much. अब पीछे पड़ी रहती है, मालिश करा लो, मालिश करा लो। अरे भाई, तुम मालिश नहीं कराओगी तो उसे 50 रुपए कहाँ से मिलेंगे? हाँ, ओह, मुझे उसे पैसे दे देने चाहिए थे ना। अरे बिना मालिश कराए ऐसे कैसे हो सकता है? सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, कितनी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन है ना इसकी। मतलब क्या आप अपने सेल्फ को, अपने आप को जानते हैं? क्या आप अपने असूलों को पहचानते हैं कि फर्क कर पाएं कि किस में आपकी रिस्पेक्ट है और किस में आपकी डिसरिस्पेक्ट? तू कहना क्या चाह रही है? निकी दी, क्यों हम हर चीज के लिए ज्यादातर पुरुषों पर निर्भर होते हैं? क्या उसमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट घायल नहीं होती? ये सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कमजोर, इतनी डरपोक क्यों है? Why does loneliness and being alone have the same meaning for us? क्या आप सिर्फ गुड़िया के सहारे अपनी पूरी जिंदगी जी सकती हैं? प्लीज निकी दी, जवाब दीजिए। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? अपने बेटे को अकेले पालने में डर लग रहा है तुझे? कबीर मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर है, देख बेबी कितनी अच्छी लगेगी। ये कितनी चकाचक साड़ी पिंकी। अरे मैं बेटी की माँ हूँ, समझी जी के घर जा रही हूँ भाई। तो क्या हुआ, वो लोग भी तो जाने कि हम लोग कितने मॉडर्न हैं। वो लड़के की मौसी कैसे अंग्रेजी में गिट पिट कर रही थी। मुझे इससे मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा था। मुझे जो साड़ी पसंद आएगी मैं वही पहनकर अपनी बेटी की ससुराल जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है भाई, निकालो हमारे लिए भी कोई फीकी सी साड़ी। हम तो लड़की की मौसी हैं बस। नहीं नहीं, तुम तो लाल परी बन के जाओगी। रितु के ससुर जी पर डोरे डालना, बीवी भी नहीं है उनके। अरे तो अच्छा है ना, वरना सांस नहीं लेने देती। अच्छा रहने दे, मैंने अपनी बच्चियों को और अच्छी तरह बड़ा किया है इससे। अच्छा जाने दे बेबी, तेरी बेटी 9:30 बजे उठती है, आदमी को एजी ओजी ना बुलाकर सीधा नाम लेती है। अरे होती ना उसकी सास तो पीछे दौड़ती लेकर बांस। हाँ। मामा, मामा वो मिठाई वाला आ गया है। अच्छा चल पिंकी, जल्दी से तोहफे पैक कर दे। चलो। मामा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे तोहफे किस खुशी में पैक हो रहे हैं। ना तो आज किसी का बर्थडे है और ना ही शादी। अब तू इसे समझा। देख रिया, हम रितु के घर पहली बार जा रहे हैं और लड़की के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं, समझी? अरे ये तो कुछ नहीं, तेरी शादी हो जाए ना तो देख मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा बता, लड़का अच्छा लगा ना? कौन? वो आयुष कुमार उपाध्याय? अरे शर्म कर लड़की, ऐसे नाम नहीं लेते हैं। मौसी, कल को अगर मेरे लिए 15-20 रिश्ते आए तो क्या मैं उन 15-20 लड़कों के नाम नहीं ले पाऊंगी? मजाक मत कर गुड़िया, ऐसा लड़का माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढूंगी ना तो भी नहीं मिलेगा, है ना? मौसी, ये डायलॉग घिस गया है, आप कोई नया डायलॉग ढूंढो। एक बार मिलेगी तो ना बेहोश हो जाऊंगी। ऐसे लड़के क्लब और डिस्को में नहीं मिलते हैं, समझी? आपको किसने कह दिया कि मैं क्लब और डिस्को जाती हूँ? ठीक है, सोच ले, एक बार मिलने में क्या बुराई है? वैसे वाकई में एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं, मजा आएगा। ठीक है, आप
कहती है तो मिल लेती। सच? अरे राधा, कहाँ है तू? अरे सुन रही है? छोटी मान गई है। तूने क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया। निकी दी, मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए बताया क्योंकि आपने मुझसे कुछ पूछा था प्राची के घर पर। क्या राहुल की बहन होने के बावजूद आप इस बारे में ऑब्जेक्टिवली सोच सकती हैं? मैं ये सवाल किसी और से नहीं कर सकती निकी दी। लेकिन तू उसके बारे में बात क्यों करना चाहती है? तूने उस वक्त क्यों नहीं उसे नकार दिया? आपको बुरा लगा? शायद आपको ये अच्छा लगता अगर मैं कबीर को फौरन थप्पड़ मार देती। पता नहीं प्रिया। प्लीज, मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि आपको कबीर अच्छे लगते हैं? प्लीज निकी दी, मैं कबीर से प्यार नहीं करती, इसलिए मुझे कोई भी फैसला करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वो अच्छा लड़का है। जितना मैं उसे जानती हूँ उससे ज्यादा मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। ये मानना तेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे लगता है। क्या लगता है? मुझे लगता है कि ही इज डूइंग ऑल दिस फॉर सिंपैथी। तेरे अंदर की औरत को चोट पहुंच रही है इससे। तुझे लगता है ये दया है, चाहत नहीं? मैंने कबीर के सामने अपना डर, अपनी कमजोरियां सब कुछ रखकर एक मजबूर औरत की तस्वीर पेश की है। And I hate the whole picture. प्रिया, तू जवान है, अट्रैक्टिव है, तो क्यों इस बात को नहीं मान सकती कि वो तुझ पर आशिक हो सकता है? You think I look attractive now? ये सिर्फ पोस्ट प्रेगनेंसी है, पास हो जाएगा। फिर तेरी क्या प्रॉब्लम है? Eve salad, avocado salad, Italian salad, sweet corn and kidney. It's just a salad book, God. और ऋतु बहर वाली राजस्थानी किताब देना ना यहाँ पे। तुम राजस्थानी खाना बनाओगी क्या? देखो ऋतु, पापा स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन है और मैं भी। कौन खाना? कोंकणी फूड। That's really in. Yeah. पता है, तुमने इतनी सारी रेसिपी बुक्स खरीद ली है ना, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। देखो, I've decided now. Let's do the whole thing in 3 layers, okay? First we'll have welcome drinks with light refreshments, then we'll have the main course, and then we'll have late afternoon tea, okay? Welcome drinks को हम ethnic रखते हैं। उसके लिए मैं पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन खरीद लाती हूँ। देखिए, in the beginning the atmosphere should be totally ethnic. एक आंगन होना चाहिए जहाँ पे बड़े बड़े झूले हो, रंग बिरंगे मलमल के पर्दे, रंगोली, गेंदे के फूल, तांबे के थाल में समोसे, मालपुए, कचौड़ी, गजरेला एंड पीतल के ग्लासेस में शरबत। Seated in a luscious garden with a golden sunset and Victorian iron chairs and a scrumptious table laid out with high mint tea, lemon tarts, muffins, cakes, pastries, honey waffles, and I'm going to get myself a beautiful evening gown for it. लेकिन हम तो उन्हें सिर्फ लंच के लिए बुला रहे हैं ना। मैंने गुड़िया से कहा कि भैया आया है तेरा छोटा। आपसे मिले कोई साहब आए हैं। कौन आया है? कोई कबीर साहब है। उनसे कह दो कि मैं मिल नहीं सकती। जी। सुनो, कबीर साहब से कहो प्रिया मैडम के कमरे में आ जाए। जी। निकी दी, प्रिया भाग मत, भागने से कुछ नहीं होगा। हाँ या ना में जवाब दे दे बस। You're pushing me into this. उससे मिल ले, बात कर ले, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाएंगे। अगर मैं कबीर से हाँ कह दूंगी तो आपको बुरा लगेगा ना? मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। कोई दूसरा मर्द मेरे भाई की बीवी को हाथ लगाए, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन तू मेरी चिंता क्यों करती है? मेरी वजह से अपनी जिंदगी का डिसीजन मत बदलना। आपको कबीर अच्छे नहीं लगते ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। जितना मैं उसके बारे में जानती हूँ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन तू मेरी छोड़, तू सबकी छोड़, तू वही कर जो तुझे ठीक लगता है। मैं कबीर से इस वक्त नहीं मिलना चाहती, प्लीज निकी दी। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे मिल लोगी तो सेठ परिवार के वारिस को सेठ परिवार की दौलत से अलग कर दोगी? लेकिन मॉम जी,
मैंने उनको ऐसा कभी नहीं देखा। She's done so much for me since I've come back from the hospital. अपना केस वापस ले लोगी तुम? I don't know. I don't want to decide anything right now. Excuse me.